हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, ए प्लस बी अनुपाते ए माइनस बी अनुपाते ए गुने बी फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। ठीक है, देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, समझ लीजिए पहले प्रश्न को। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको पता है इतना। अब जब इतना आपको पता है तो समझ लीजिए प्रश्न का आंसर भी आप कर ही लोगे, कर लोगे। क्योंकि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, सबसे पहले वो सीखिए। क्योंकि अगर जो हमने करना है वही हमने अभी तक नहीं सीखा तो हम प्रश्न को कैसे कर लेंगे, जबकि हमारे पास प्रश्न में अभी तक संख्या नहीं दी गई। प्रश्न में हमारे पास अभी तक संख्या नहीं दी गई है। अब प्रश्न में जो संख्याएं थी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रश्न की संख्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इनका मान दिया गया है 120। ठीक है, इन दोनों का मान दिया गया है 1 और इनका मान दिया गया है 11। ये है प्रश्न। ये मैंने बाद में लिखा है, मैं पहले भी लिख सकता था लेकिन मैंने ये बाद में लिखा है। आपको अच्छे से समझाना है प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न बहुत आता है एग्जाम में। कोई दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका गुना 120 हो, अंतर 1 हो और उनको जोड़ने पर 11 मिले। यही तो सवाल है, यही सवाल है। अब देखिएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान कितना है 11। तो मैं ए प्लस बी का मान 11 लिखूंगा, 11 का स्क्वायर करूंगा तो 121 हो जाएगा। माइनस ए माइनस बी 1 है तो मैं 1 का स्क्वायर करूंगा 1 ही रहेगा, बराबर 4। ए गुने बी का मान 120 है तो इंटू में यहाँ पे 120 लिख लूंगा। 121 में से माइनस कर दो तो 120 बचेगा, एक माइनस करने पे, बराबर ये कितना बचेगा 4 गुने 120। अब 120 से 120 कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, केवल 4 बचेगा। केवल 4 बचा आपके पास और कुछ नहीं बचा, केवल 4। अब देखिए, हमसे बोला है कि फाइंड कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। ये मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखना कि मेरे पास मान कितना बचा है, केवल 4। मान मेरे पास कितना बचा है, केवल 4 बचा है। अब देखो, a प्लस बी, ये कितना है, a प्लस बी, तो 4 का गुना मैं 11 से अगर कर दूं तो 44 आएगा, और 4 का गुना अगर मैं 1 से कर दूं तो 4 आएगा। तो ये 44 अनुपाते 1 होगा, 44 अनुपाते 1। ये जो मान है वो किसका है, a प्लस बी का ही तो है। तो a प्लस बी बराबर कितना है, 44, और a माइनस बी बराबर कितना है, 4 है। ठीक है, यही तो है सवाल। अब देखना, ए आपका 2 बार है प्लस का और बी आपका 1 बार प्लस का है 1 बार माइनस का, तो प्लस माइनस के ये कट जाएंगे तो ए और ए मिला के 2a हो जाएगा, बराबर 44 में 4 जोड़ो 48 हो जाएगा। 2 से 48 कट जाएगा 24 बार में, मतलब ए का जो मान है वो 24 है। ए का मान हमें पता चल गया कितना है भैया, ए का मान हमारे पास 24 है। अब ए का मान 24 है तो बी का मान हमारा क्या होगा भाई, जब ए का मान 24 है तो बी का भी बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि ए प्लस बी दोनों मिला के 44 था। अब ए का मान हमारे पास 24 है, ए का मान हमारे पास 24 है तो बी का मान हमारे पास 20 होगा, तभी तो दोनों को जोड़ के 44 होगा। और हमें दोनों का स्क्वायर बताना है, तो ए का मान लिखिए और बी का लिखिए, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। ये है सवाल। ए का मान मेरा 24 है तो मतलब 24 का स्क्वायर करूं, बी का मान 20 है, 20 का स्क्वायर करूं, 24 का स्क्वायर करूंगा तो 576 होता है, प्लस 20 का स्क्वायर करूंगा 400 होता है, दोनों को जोड़ दूंगा तो ये 976 होता है। तो आपके प्रश्न का जो सही जवाब है वो 976 है। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 2π/3। ये यहाँ पे दिया गया रेडियन का साइन। ठीक है, अब इस प्रश्न को समझना जरूरी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, रेडियन, रेडियन को, रेडियन को डिग्री, डिग्री में बदलने, डिग्री में बदलने के लिए, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से, 180/π से गुना करते हैं, गुना
करते हैं, याद रखना भाई। डिग्री में बदलने के लिए आंसर देखो डिग्री में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास प्रश्न है 2π/3 डिग्री में बदलना है, तो 180/पाई से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो देखो यहाँ पे पाई से ये पाई कट जाएगा सीधा सीधा, 3 से 180 कट जाएगा 60 बार में, और 60 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। सभी को प्रश्न आसानी से समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है ए 18 दिनों में एक कार्य का 25% कर सकता है और बी 18 दिनों में 50% कर सकता है। यदि वे मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का 75% कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो हमारे पास जो ए है वो 25% को 18 दिनों में कर रहा है, ठीक है। 25%, अब मैं परसेंट को यहाँ से हटाऊंगा तो बट्टे में 100 आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा ये, 25 एकम 25, 25 चौके 100। इसको ये 18 दिन में कर रहा है, यानी कि 1/4 भाग को 18 दिन में कर रहा है। तो 4 का 18 से गुना कर दो तो इसका मतलब 72 हो जाएगा। इसका मतलब 72 टोटल काम जो 100% काम होगा ना उससे 72 दिन में करेगा। भाई 25% 18 दिन में कर रहा है तो 100% 72 दिन में करेगा। जो आपका बी है वो 50% काम, परसेंट का मतलब बट्टे में 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 1/2 काम को ये 18 दिन में कर रहा है। तो 2 का 18 से गुना कर दो, यानी कि 100% काम को 36 दिनों में करेगा। दोनों का एलसीएम ले लोगे तो टोटल काम पता लग जाएगा कितना है। टोटल काम है 72। 72 से 72 काटो एक बार में, 36 से 72 काटो 2 बार में। और जब दोनों मिलकर के काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। एक दिन में कितना काम करेंगे भैया, 3 काम करेंगे। हमसे बोला है 75% कितने दिनों में पूरा करेंगे, 75% काम, ठीक है। यानी कि जो भी काम होगा वो अपने आप में 100% होगा, इसमें से हमें 75% काम करना है। तो 25 से कटेगा 3 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, मतलब 3/4 काम करना है, ठीक है। 3/4 काम करना है, किसमें से, 72 में से हमको काम करना है 3/4, ठीक है। अब 4 से 72 कटेगा 18 बार में, 18 तिया 54, इसका मतलब 54 काम हमको करना है। अब दोनों मिलकर के एक दिन में 3 कर रहे हैं, तो इस 54 को कितने दिन में करेंगे, ये करेंगे 18 दिन में। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, बी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 10 और 82 के मध्य सभी संख्याओं का औसत कितना है जो 9 से विभाज्य है। 9 से भाग होने वाले 10 और 82 के बीच में, तो 10 के बाद में 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ठीक है, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छः 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, 9 निम 81। 82 से आगे पहुंच जाएंगे लेकिन हमें 82 से पहले बताना है, तो ये संख्या है। अब इन संख्याओं के बीच में आप देखोगे सभी में 9 9 का अंतर है। जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो तो एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट आपका 18 है, लास्ट आपका 81 है, डिवाइडेड बाई 2। 18 और 81 को आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 99, डिवाइडेड बाई 2। 99 में 2 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 49.5। 49.5 मतलब पहला ही ऑप्शन है सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक व्यापारी के पास 720 केजी चावल थे, उसने इसका एक भाग 16% लाभ पर, जो पहला भाग है वो 16% लाभ पर, और जो दूसरा बचा हुआ भाग है उसे 8% के लाभ पर बेचा, ठीक है, जिससे उसे 10% का कुल लाभ हुआ। यानी कि टोटल लाभ उसे 10% का हुआ। इसको कहते हैं एलिगेशन मेथड। तो एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, आप क्रॉस अंतर, 10 और 8 का अंतर 2, 16 और 10 का अंतर आपको मिलेगा 6, ठीक है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना आया, 1:3 आया। तो हमारे पास टोटल चावल कितने थे, 720 थे, ठीक है। टोटल चावल का योग हमारे पास 720 था, तो अनुपात का भी योग कर दो, कितना हो जाएगा 4। तो इस योग में अनुपात के योग से भाग कर दीजिए, कितनी बार में कट जाएगा, ये 180 बार में, ठीक है। 180 बार में ये कट जाएगा। हमसे पूछा है 16% लाभ पर उसने कितने चावल बेचे थे। 16% लाभ का अनुपात 1 है, तो आप 1 से गुना करोगे ना तो 180 ही आएगा। तो उसने 16% लाभ पर 180 किलो चावल बेचे थे। अगर वो ये कह देता कि 8% लाभ पर कितने बेचे, तो 8% लाभ का अनुपात 3 है, तो 180 का गुना 3 से करते, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है
समांतर श्रेणी के पहले 13 पदों का योग कितना है यदि पहला पद -53 और अंतिम पद 51 है। देखो समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला है योग बराबर n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, n का मान कितना, 13 पद हैं तो n का मान 13 है, डिवाइड बाई 2। a का मतलब है फर्स्ट टर्म यानी कि -53 प्लस l का मतलब लास्ट टर्म जो कि 51 है। ठीक है, अब देखो 13/2 इंटू माइनस के 53 में से प्लस का 51 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, लेकिन माइनस का 1 बचेगा। 13 का गुना 1 से करो तो 13 ही रहेगा, लेकिन माइनस के गुना करेंगे तो माइनस का रहेगा। तो माइनस का 13 है आपके सवाल का सही जवाब। माइनस का 13, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और उन बच्चों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दें जो घर पे रह के तैयारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।